के बाद कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाग्रवमृत संयुतम। उसको किसने ग्रहण किया? सबसे पहले उस पके हुए फल को सुखदेव ने ग्रहण किया। भगवान वेद व्यास जी के परम पुत्र हैं, प्रिय है, शिष्य भी हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने उस फल पर चोंच मारी है और चोंच मारने के बाद उस फल को अन्य संतों ने ग्रहण किया है। वो क्या है? क्या हो सकता है? वो कोई बताने की थोड़ा सा प्रयास करें। क्या हो सकता है वो फल? वो फल है भगवान की कथा, यानी भागवत। क्या है? भागवत। और भागवत शब्द का अगर हम अर्थ करते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से तो कहते हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा अपने भक्तों के हित के लिए कही गई है, सुनाई गई है, उसे क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। भगवान के द्वारा भगवान के भक्तों के लिए भगवान के द्वारा जो कही गई है, सुनाई गई है, उसे भागवत कहते हैं। तो ऐसा पका हुआ सुंदर अमृतमय फल है भागवत, यानी कथा। चाहे वो शिव महापुराण हो, देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, मार्कंडे इत्यादि अन्य कोई भी पुराण हो, तो कहते हैं कि इस पुराण को, इस पके, हम सब पक्षी हैं और हमारी इच्छा करती है कि इसको खाते रहें। जैसे हम एक अपने यहाँ एक फल होता है, अभी गर्मी में चातुर्मास में आम आ जाती है, एक बार मुंह में डाल दिया, बाहर निकालने में घिन आती है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। और एक फल ऐसा है जिसको बार बार, जिसको मनुष्य को आहार में श्रवण करने की इच्छा करती है और हर मनुष्य को इस फल को श्रवण करना चाहिए, उसी से उसकी तृप्ति होती है। अब अभी महाराज जी ने कलयुग की बात कही। आप और हम सबको पता है कलयुग है कौन और कहां से आया, किन चीजों में कलयुग है। हम मनुष्य अपने आप पर ही अनुभव कर सकते हैं क्या कलयुग के प्रभाव में हम मनुष्य हैं या नहीं हैं। विचारिए जरा, पीछे से हल्ला हो रहा है। कलयुग के प्रभाव में हम मनुष्य हैं या नहीं हैं, ये हम स्वयं अपने आप को देख करके, अपने गुणों को देख करके अनुभव कर सकते हैं। कलयुग कौन है? एक दुष्ट प्राणी है, कुरूप है, जिसका रूप ठीक नहीं है, जिसका शरीर ठीक नहीं है और अपने हाथों पर शस्त्र लिए हुए खड़ा है। राजा परीक्षित जब दिग्भ्रमण के लिए जाते हैं, पूरी संसार में भ्रमण प्राणी दिखाई देता है जिसका नाम है कलयुग। एक गौ माता पर दुबली पतली गौ माता खड़ी है और वह कलयुग उस गौ माता को मारने के लिए तैयार है। तो राजा परीक्षित अपनी मयान से तलवार निकालते हैं और कलयुग के गर्दन पर रख देते हैं। कहते कलयुग, तुझे मैं आज समाप्त कर दूंगा। तू मेरे राज्य में आया कैसे, क्यों आया है, तेरा यहाँ क्या कार्य है। तो कलयुग भगवान यानी कि परीक्षित महाराज के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है। कहता महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो महान हैं, बड़े हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। बोला मैं तो छोटा हूं, मैंने जो गलती कर दी है, जो धृष्टता कर दी है, उसे आप क्षमा करें। तो राजा परीक्षित कहते हैं भाग, मेरे नजरों से दूर हो जा, मेरे नजरों में मत आना। तो राजा परीक्षित के कहने पर कलयुग जहां जाता है वहीं राजा परीक्षित उसको दिखाई देने लगते हैं। जब राजा परीक्षित दिखाई देने लगते हैं तो कलयुग
को राजा परीक्षित के सामने फिर कलयुग को जाकर के राजा परीक्षित देखते हैं तो कहते तू भाग क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा है? बोलता महाराज मैं जहां जा रहा हूं वहीं आप दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा। तो बोलते हैं कि जहां मैं जा रहा हूं वहां आप ही दिखाई दे रहे हैं, तलवार लिए हुए।